नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। रजा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर जागृति से कॉलेज से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल किया गया। बातचीत के दौरान प्रोफेसर और छात्रों के आपसी संबंध, शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन तथा कॉलेज के रंग रोगन एवं सौंदर्यीकरण पर होने वाले खर्च को लेकर विशेष रूप से प्रश्न उठाए गए। प्राचार्य डॉक्टर जागृति ने बताया कि कॉलेज में प्रोफेसर और छात्रों के बीच संबंध पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण है, अनुशासित और शैक्षणिक मर्यादाओं के अनुरूप है। छात्रों की समस्या को गंभीरता से सुना जाता है और समय समय पर संवाद के माध्यम से समाधान किया जाता है। कॉलेज के रंग रोगन एवं सौंदर्यीकरण के खर्च को लेकर पूछे गए सवाल पर प्राचार्य ने बताया कि यह भव्य नियमानुसार और निर्धारित स्रोतों से किया जाता है, जिसमें शासन से प्राप्त अनुदान के साथ साथ कॉलेज के वैध संसाधनों का उपयोग होता है और सभी कार्य पारदर्शिता के साथ संपन्न किए जाते हैं। प्राचार्य ने यह भी कहा कि कॉलेज प्रशासन का उद्देश्य केवल भवन की सुंदरता ही नहीं, बल्कि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कॉलेज की प्रत्येक गतिविधि नियमों और उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरूप संचालित की जाती है। नाम जानना चाहेंगे? आई एम डॉक्टर जागृति मदान ढींगरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज राम। आप यहाँ लगभग एक साल से ज्यादा आपका यहाँ हाँ जी। इस कॉलेज में। पहला सवाल आपसे यह है कि आप आपके स्टाफ में और स्टूडेंट्स के बीच में किस प्रकार का समन्वय है और इनकी समस्याओं से निपटने के लिए क्या कुछ आपने किया? हम लोगों के स्टाफ और बच्चों के बीच में बिल्कुल माँ और बच्चों का रिश्ता रहता है। वी ट्राई टू मेंटेन दैट, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एज यू कैन अंडरस्टैंड। और हम लोगों को, जैसे भी आपको अभी देखा भी होगा, कि बच्चे आर फ्री टू कम इन माई ऑफिस एनी टाइम विद एनी प्रॉब्लम्स। मतलब मैंने देखा यहाँ पे कोई वो भी आपने लगा रखा है रोकने के लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई भी कभी भी किसी टाइम भी आ सकता है। आपके यहाँ पे कुल कितने डिपार्टमेंट हैं यहाँ कॉलेज में? हम लोगों के नियरली 17 डिपार्टमेंट्स। वी हैव गॉट ऑल द फैकल्टीज। वी हैव गॉट BA, वी हैव गॉट BSc, वी हैव गॉट BCom एंड वी हैव गॉट B.Ed। 4 फैकल्टीज हैं हमारे पास। टोटल प्रोफेसर कितने हैं? 66। उसमें एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं? हाँ जी, इंक्लूडिंग मी। हाँ जी। टोटल बच्चों की संख्या कितनी? इट्स 6300 प्लस। मैडम, जो बच्चे आपके यहाँ पे रहते हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं, उनका अटेंडेंस का क्या सिस्टम रहता है? हम लोगों का अटेंडेंस क्लास में मैन्युअली चलता है। टीचर्स मेंटेन देयर अटेंडेंस रजिस्टर्स। B.Ed में बायोमेट्रिक कंपलसरी हो गया है, बट अभी हम लोगों के कॉलेज, मतलब बाकी फैकल्टीज में नहीं हुआ है। तो फैकल्टीज में नहीं। हाँ जी। अच्छा, जो एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए कितनी नेसेसरी है उसकी अटेंडेंस जो होती है? 75%। तो 75% बच्चा पूरे करते हैं? हाँ, हो ही जाती है। अच्छा, जो बच्चे एब्सेंस रहते हैं, इधर उधर जो जाते हैं, उसके अंदर वो ज़्यादातर, मतलब हमारे संज्ञान में ऐसा है कि बहुत से बच्चे 2-2 महीने नहीं आते यहाँ पर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ऐसा होता था कि बच्चे नहीं आते थे, पर अभी जब से NEP 2020 लागू हुई है, तो यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है। तो सेमेस्टर सिस्टम में आप 6 महीने का एक सेमेस्टर है, उसमें उनका प्रोजेक्ट भी जमा होता है, मिड टर्म एग्जाम भी होता है, उनके सेमिनार्स भी होते हैं और उनके एग्जाम्स भी होते हैं। तो कॉलेज है आपका ये? हाँ जी। रिसर्च पेपर और पेटेंट्स यहाँ पे कैसे क्या करते हैं? हम लोगों के काफ़ी टीचर्स हैं इन्वॉल्व रिसर्च में, और उनके स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर भी छापते हैं, हमारे टीचर्स भी रिसर्च पेपर्स छापते हैं। कुछ टीचर्स ने पेटेंट भी लिया है। जॉब प्लेसमेंट के लिए आपके कॉलेज की तरफ से कुछ सुविधा मिलती है बच्चों को? हम लोग सरकार की तरफ से जो दिए गए मानकों के अनुसार रोजगार मेला भी लगाते हैं, काउंसलिंग सेल भी है हमारे यहाँ, और हम कोशिश करते हैं अपने आप से भी। हम लोग, जैसे कंपनीज जब हमें अप्रोच करती हैं, तो हम बच्चों को रोजगार मेला या ऐसे काउंसलिंग प्रोग्राम्स उनके लिए कराते रहते हैं। रिसर्च और इनोवेशंस के लिए क्या तैयारी होती है, कैसे होती है? कम अगेन। रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च एंड इनोवेशंस। हम लोगों के यहाँ, एज यू कैन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत पुअर है, बिकॉज ये पुरानी बिल्डिंग है। हम कई बार लिखते हैं कि अपने नई बनाने के लिए बिल्डिंग, और हमें मिला भी है कुछ पैसा PM ऊषा से, और हमारा ऑडिटोरियम भी बनना शुरू हो गया। 19 तारीख से स्टार्ट हो गया काम उसका। सरकार ने हमको पैसा दिया उसको बनवाने के लिए।
तो ऑडिटोरियम हो जाएगा, हमें फ़ायदा हो जाएगा। पर जो रिसर्च की आप बात कर रहे हैं, रिसर्च हम लोगों के टीचर्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ही कराते हैं, बिकॉज इट्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक। लाइब्रेरी हमारी बहुत रिच है और बच्चे बाहर की लाइब्रेरीज भी विजिट करते हैं, एंड दे ट्राई टू ब्रिंग मैनी इनोवेशंस फॉर द सोसाइटी। एक बात हमने ये देखी है यहाँ पर कि ये जो पाठ्यक्रम जो चल रहे हैं आपके यहाँ पे जी पाठ्यक्रम, ये मैं समझता हूँ शायद वही पुरानी नीति का बदलाव। जी आज जो जमाना बदल रहा है, इस तरह के चेंजेस आ गए उसमें, जैसे इंडस्ट्रीज डिमांड है और बहुत सी चीजें, तो उसमें कुछ आपने कुछ अमेंडमेंट किया है या कुछ? हम लोग अमेंडमेंट करने की स्थिति में नहीं रहते। कोर्सेज हमें शासन से मिलते हैं। राइट, वी कैन नॉट स्टार्ट आवर Suggestion- ओन कोर्स। हाँ, हम लोग सजेशंस देते हैं। हम लोगों के यहाँ बीबीए आया था कुछ टाइम के लिए, बट बिकॉज ऑफ द सर्टेन प्रॉब्लम्स वी वर नॉट एबल टू कंटिन्यू। बीएड हमारा चल ही रहा है, जिसको हम प्रोफेशनल मानते हैं। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चल रहा है, दैट इज़ वेरी यूजफुल टू द चिल्ड्रन। दे कैन गो इनटू द फार्मा कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, बट बाकी सब हमारा ओल्ड होम है। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और उनके जो जो काउंसलिंग होती है उसके लिए कुछ अलग से किया हुआ है? जी, हमारे साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट ने दिशा नामक एक काउंसलिंग सेल खोला हुआ है, उसका एक प्रॉपर रूम बनाया हुआ है। सो इफ द चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम्स, दे वांट टू डिस्कस इट विद समवन, वी हैव गॉट आवर साइकोलॉजी टीचर्स अवेलेबल फॉर दैट। तो देख सकते हैं इस चीज को हाँ जो जी। चल रहा है इसके अंदर। हाँ हाँ, दिशा है एक रूम उधर पीछे आर्ट्स की तरफ है। रूम तो एक काम हो रहा है उसमें। हाँ जी, टीचर बैठते हैं उसमें। अगर कोई बच्चा आता है, अप्रोच करता है टीचर्स को, बिकॉज इट हैज़ बीन अ वेरी फार फेच्ड थिंग, वी हैव प्रोपोगेंडेड अमंग्स चिल्ड्रन दैट देयर इज अ दिशा रूम देयर व्हिच एग्जिस्ट। एंड शासन की बाकी चीज़ें भी जैसे आती रहती है। अभी हमारा मिशन शक्ति चल रहा है जो ख़त्म होने पे आ रहा है, तो उसमें भी हम लोगों के काफ़ी काउंसलिंग के प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ, तो काउंसलिंग हम उसके ड्यूरिंग भी करते हैं बाकी प्रोग्राम्स में। मैडम आप बहुत अच्छे जवाब दे रही हैं और एक दो सवाल और हैं मेरे। जेंडर इक्वलिटी और सेफ्टी को लेकर क्या किस प्रकार से काम? जैसे अभी मैंने मेंशन करा, मिशन शक्ति में हम अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग, हम लोग सेल्फ डिफेंस की भी उनको बच्चों को कराते हैं। हमारे यहाँ अपने एनसीसी के 2 यूनिट्स भी हैं। जेंडर इक्वलिटी एंड सेफ्टी को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस मीन्स बिल्कुल ये मतलब एक तरह से फेयर, बिल्कुल साफ। एब्सोल्युटली फेयर सर। एंड यू कैन सी माय गर्ल्स कैंपस में एकदम फ्री हैं। अगर आपने पहला कैंपस देखा था, आप मानते हो कि रामपुर में लड़कियां डरी, झिझकी, भयभीत रहती हैं, ऐसा कहीं नहीं है। हमारी लड़कियां शेरनी हैं, एंड हमारे पास काफ़ी फीमेल स्टाफ भी है, and we have more of percentage of girls in our campus, but they are very confident, and we make sure that they are not afraid of anything, and they come forward with their problems directly to me. मैडम उस जमाने में हमने जिस जमाने पढ़ा था तो खैर अलग था, मालूम है आपके जमाने में क्या हुआ होगा कि वो जो बैक आते थे। पहले भी शायद फेल और उसके फेल और पास के बीच में एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम आता था, है ना। अगर आप फेल हो गए तो आप उस पेपर, आप 2 या 3 पेपर का इम्प्रूवमेंट दे सकते थे और आप प्रमोट हो जाते थे अगली क्लास में। बट अभी बैक पेपर का, अभी किसी बच्चे को फेल नहीं करना है आपको, है ना। आप अगर एक सेमेस्टर का पेपर दे रहे हो और उसमें एक में फेल हो गए हो, तो आप सेकेंड सेमेस्टर कर लीजिए, और सेकेंड सेमेस्टर में जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा तो आप उसका बैक दे दीजिए। तो वो बैक किस तरह से होती है? वो जब फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देंगे तो आप उसी में आप बैक पेपर देंगे। जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं सपोज इंग्लिश में फेल हो गई और मैंने सेकेंड सेमेस्टर में लिया, पहले इवन सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर होगा एग्जाम, फिर इवन होगा, फिर ऑड होगा, फिर इवन होगा। तो जब वो ऑड सेमेस्टर आएगा तो उस ऑड सेमेस्टर में मैं थर्ड में आ जाऊंगी, और वो फर्स्ट का भी दूंगी, साथ में थर्ड भी दूंगी, फर्स्ट भी दूंगी। अच्छा, जैसे वो बैक होती है उसकी क्या कुछ फीस भी जमा करना? हाँ जी, उसकी फीस तो वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं। इंफॉर्मेशन उनको कैसे दी जाती है? स्कीम होती है क्या? स्कीम आती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, मेन और बैक पेपर एग्जाम साथ साथ चलते हैं। अच्छा, नहीं जैसे अभी जैसे आपने बताया कि मतलब कोई बच्चा 5th सेमेस्टर में है
और उसकी थर्ड सेमेस्टर की बैक आई हुई है, हाँ, तब उसके बाद कैसे चलेंगे उसके साथ? हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट शिफ्ट में चलता है, थर्ड सेकंड शिफ्ट में चलता है और फिफ्थ थर्ड शिफ्ट में चलता है। तो अगर उसका फिफ्थ सेमेस्टर है तो वो थर्ड शिफ्ट में फिफ्थ का देगा और फर्स्ट शिफ्ट में बैक का देगा। अच्छा, अगर फर्स्ट में बैक है, थर्ड में बैक है तो सेकंड शिफ्ट उसकी अलग अलग ही होगी। डे एक हो सकता है, शिफ्ट एक नहीं होगी। उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास में रहती है already? सर सब कुछ वेबसाइट पे आता है, यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल है इट कम्स ऑन द वेबसाइट। अच्छा, वैसे यहाँ से जो पर एडमिट कार्ड उसको अपने आप निकालना होता है, अच्छा, अच्छा। तो वो थर्ड का भी निकालेगा और फिफ्थ जस्ट फॉर अ सेकंड चिल्ड्रन। तो ये जो ये यहाँ से जो जैसे वो मान लीजिए बैक की कोई इंफॉर्मेशन आई है वहाँ पे, तो उसका जो है वो कैसे बताते हैं, उसको बच्चों को कैसे बताते हैं? नेट पे मार्कशीट निकल आती है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, आपका जब रिजल्ट आया तो आपको उसमें पता चल जाता है कि आप फेल हैं, आप बैक भर सकते हैं। तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म बच्चा भरेगा तो वो उसके साथ अपना रेगुलर वाला भी भरेगा और बैक का भी भरेगा। आप लोगों ने कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जो बच्चों को जोड़ रखा हुआ है जिसमें जो अब हम एडमिशन करते हैं बच्चों का उसी टाइम उनको ग्रुप में ज्वाइन करा लेते हैं। वो सब इंफॉर्मेशन अपडेट कराते हैं? बट हम लोग अब बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चे ये अपने नंबर चेंज करते रहते हैं और अच्छा, कई टाइम ऐसा होता है कि वो अपने भाई का, फादर का, चाचा का, किसी का भी नंबर दे देते हैं और तब इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है, दे कम टू अस कि हमें तो पता ही नहीं था। तो वी टेल चिल्ड्रन कि वो वही वाला नंबर दें जिसमें वो रेगुलर टच में रह सके। कॉलेज के मेंटेनेंस के लिए सबके लिए बजट की क्या सुविधा होगी, कैसे होगा? सर ये हमें सब कुछ शासन से मिलता है। नहीं, अप्रोक्सीमेटली सपोज 2024 में क्या बजट था आपकी? दैट आई कैन नॉट टेल यू, पढ़ा? दैट आई कैन नॉट टेल यू। हाँ, तो कौन देखता है इसको? नहीं देखते तो ऑफिस है हमारा, ऑफिस देखता है। अच्छा, अच्छा। तो वो सीक्रेट चीज होती है? हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो पब्लिक को बताने जी जी जी। तो वो कैसे पता चलेगा? आरटीआई के जरिए पता चलेगा? बजट आई डोंट थिंक सो वी कैन डिस्कस बिकॉज हम लोगों के पास ऐसा टोटल बजट नहीं आता जिसमें आप कुछ काम कर सको। अब जैसे हमने कहा सरकार मेंटेनेंस के लिए, बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए नहीं, वो हमको डिमांड करना पड़ता है। अब जैसे हमारा पिछले दिनों 2024 में कितना डिमांड किया था आपने? नहीं हम ऐसे डिमांड नहीं करते हैं, हम लोग मतलब इट्स वेरी स्पेसिफिक। जैसे सपोज हमें कोई पोर्शन रेनोवेट कराना है तो हम उसको गवर्नमेंट एजेंसी से पहले उससे वो लेते हैं, कोटेशन? नहीं कोटेशन नहीं लेते हैं, उससे वो करवाते हैं कि ये कितने सर्वे कि कितने में ये काम होगा। वो हमें जो हमें कागज देते हैं, जैसे एक बाउंड्री वॉल का हमारा पोर्शन गिरा था तो वी contacted the government agency who is responsible for construction. They surveyed it and they gave us the amount. That exact paper we sent to the to our directorate. They send the money to those people and they built it. So nothing, college is not involved in it. बच्चों के लिए वाईफाई, स्पोर्ट्स We have got Wi-Fi. The college has got Wi-Fi. बच्चों जी को अवेलेबल है? जी जी जी। और स्पोर्ट्स के लिए जो है हमारे पास सामने स्पोर्ट्स ग्राउंड है, अभी 2 दिन का स्पोर्ट्स डे हमने कराया था। स्पोर्ट्स के अंदर में क्या चीजें होगी? हम लोगों के यहाँ एथलेटिक्स है, अभी हमारी एथलेटिक्स की टीम गई हुई है अमरोहा। हमने कभी सुना नहीं कि मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से ये बच्चे ने ये जीता या ये हुआ जाए तो उसको सम्मान मिला कहीं किसी स्पोर्ट्स के मैदान में या उसके अंदर? नहीं हम लोगों के बच्चे रेसलिंग में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था यूनिवर्सिटी लेवल पे। बॉडी बिल्डिंग में हमारे 2-3 बच्चे हैं जो नेशनल लेवल तक गए हैं और क्रिकेट टीम हमारी अच्छी है। स्विमिंग में हमारे लास्ट टू लास्ट ईयर तो होते हैं आपके ये तो यूनिवर्सिटी के स्केड्यूल से होता है। कॉलेज का स्पोर्ट्स डे हम लोगों का रहता है, वो अकॉर्डिंग टू द करिकुलम महीना कौन सा रहता है? यूजुअली दिसंबर नवंबर, हाँ चल रहा है। जो अच्छा मौसम होता है। हाँ जी, हाँ जी। अब इस महीने में क्या स्पोर्ट्स किए हैं? हाँ, नहीं हम लोगों का स्पोर्ट्स तो हमारे रेगुलर चलते रहते हैं, बट इंटरनल चलते रहते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स वाले हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो प्रॉपर स्पोर्ट्स डे होता है जिसमें हम एथलेटिक्स होते हैं यूजुअली, उसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, वी हैव गॉट रेसेस, तो वो पर्टिकुलरली 2 दिन हम लोग कराते हैं। बाकी हम लोगों की कॉलेज की बैडमिंटन टीम है, फुटबॉल टीम है
और हम लोगों का क्रिकेट टीम है, वी गॉट आपने कॉलेज की कोई टीम कभी कोई यूपी लेवल में खेलने कभी कहीं उसने कोई अभी तो अमरोहा में इंटर कॉलेज खेलने गई हुई है हमारी टीम जी। अभी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ने हमको चार्ज दिया था हॉकी टीम के सिलेक्शन का, इंटर यूनिवर्सिटी, तो हमने वो फुटबॉल का भी हमें दिया गया था, तो हमने 2 टीम यूनिवर्सिटी की सिलेक्ट करी हैं अपने कॉलेज लेवल पे। जो प्रोफेसर हैं ये आपके सब परमानेंट हैं या जो एक क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं, हम लोगों का परमानेंट है। सारे परमानेंट? हाँ जी, हम लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी से होता है, वहीं से आते हैं। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनका रेगुलराइज करना।